नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और हमारे साथ है सुनील बॉबी। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज नियोजित शिक्षकों का क्षमता परीक्षा जो हुआ वो क्या हुआ और कैसे हुआ। तो हम आपको बताते चले कि आज क्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों का हुआ और इसमें काफ़ी कठिन प्रश्न आए हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं कठिन प्रश्न? देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा ली जाएगी। लेकिन आज के प्रश्न को देखते हुए यह कहा जा रहा है, शिक्षक यह भी कह रहे हैं कि यह कोई मामूली परीक्षा नहीं है, बल्कि टीआरई 1 और टीआरई 2 से भी ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, जो शिक्षकों के लिए आसान नहीं है। जैसा कि सूत्रों के मिली जानकारी और हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रश्न शिक्षक बता रहे हैं, तो उसमें से 60-70% शिक्षक जो है फेल कर जाएंगे। और जो अभी कह रहे कि पढ़ाई के पीरियड में ही जो थे, पढ़ाई के समय में ही थे, नए शिक्षक जो है वही पास करेंगे। जो शिक्षक बहुत पुराने हो गए, 15 साल 20 साल 22 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, 3 और 5 में बहाल हुए हैं, वैसे शिक्षकों को जो है पास करना मुश्किल होगा, क्योंकि वह अपने स्कूल विद्यालय के सिलेबस पर पढ़ा रहे थे। अब उनसे बीपीएससी के हाई लेवल की अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उन्हें पास करना मुश्किल होगा, है कि नहीं? और बहुत नियोजित शिक्षकों का कहना भी है कि बहुत सारे प्रश्न छूट गए हैं जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहे थे, हमारे माउस चलाना भी मुश्किल हो जा रहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिका बताया कि हमें माउस भी धरने नहीं आ रहा था, और धर भी रहे थे तो वह इधर उधर भाग रहे। एक टीचर ने जानते हैं क्या बताया कि जब माउस से हमको इधर उधर भाग रहा था, वो हाथ में कपकपी हो रही थी, तो दोनों हाथ से माउस को धर लिए, और तब जाकर फिर भी उनका जो बता रहे थे कि 20 से 25 क्वेश्चन छूट गए। तो शिक्षकों को कंप्यूटर चलाने के लिए प्रैक्टिस तो हुआ नहीं, और अचानक उन्हें कंप्यूटर के सामने बैठा दिया गया, तो अलबत्ता तो उनको तो झिझक होगा ही। और रही बात, देखिए एक और चीज निकल कर आया है साहिल, कि शिक्षक जो है ये भी बता रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं उसका ऑप्शन गलत था, जो ऑप्शन सही था उसको ऑप्शन दिया ही नहीं गया था, तो उसमें भी शिक्षक उलझ कर रह गए हैं। तो इस स्थिति में जो है, एक तरफ जो बिहार के शिक्षक जो हैं, शिक्षक नेता जो हैं, नियोजित शिक्षकों के जो नेता हैं, वह ऐलान किए थे कि कोई भी शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, क्षमता परीक्षा का विरोध करेंगे। बहुत काफी संख्या में पटना में 13 फरवरी को शिक्षक पहुंचे थे और शिक्षक पर यह आवाज लगा रहे थे कि हम क्षमता का विरोध कर रहे हैं। हम बताते चले आपको कि शिक्षकों को मतलब एक अपमानजनक कह सकते हैं उसको कि हाँ, बिल्कुल, शिक्षकों को यह अपमानित करने वाली बात है। आरोप लगा रहे हैं शिक्षक नेता कि हमें शिक्षक को जो है एक तरह से अपमानित करने की है। अपमानित इस शब्द में कह रहे हैं कि जब शिक्षक पटना में या कहीं भी सेंटर पर जब पहुंचे परीक्षा देने के लिए, तो सबसे पहले तो उनको जिस तरह से मैट्रिक और इंटर के बच्चों को जूता और पैतावा खोला जाता है और खाली पैर भेजा जाता है, उसी तरह से शिक्षकों को भी व्यवहार किया गया। और तो और उन्हें जो है स्वेटर खोलवा दिया गया, जैकेट खोलवा दिया गया। और आप जान लीजिए कि महिलाओं के साथ में भी काफी उस तरह की पेश आया। जो महिला कान में पहने हुए थे उनको भी उतरवाया गया, जो मंगलसूत्र पहनी थी यानी कि ज्वेलरी जो भी पहनी हुई थी उनको उतारना पड़ा। तो क्या जो मास्टर छोटे बच्चों से भी बेइज्जती हो गए? इस तरह से बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। जो मास्टर साहब मैट्रिक कभी इंटर में बच्चों को कहते हैं, हिदायत देते हैं कि जूता खोल दीजिए, इस तरह से नहीं करना है, किसी प्रकार के घड़ी वगैरह पहन के नहीं आना है, आज वह मास्टर साहब को भी झेलना पड़ा। तो बिहार बोर्ड या बिहार सरकार या फिर शिक्षा विभाग शिक्षकों को क्या सोच ली है? क्या एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं? शिक्षकों को एक सम्मान है समाज में, तो उस सम्मान को भी तार तार करने की कोशिश सरकार के द्वारा और बिहार बोर्ड के द्वारा किया गया है क्या? तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि ये कठिन प्रश्न तो था ही, शिक्षक भाग भी लिए कि चलिए हम भाई अगर सरकार के ऐलान ही है तो हम परीक्षा दे लेते हैं। तो क्या यह कठिन प्रश्न जो है 20 बरस जो पढ़ाई पहले पढ़ ले था और अब चौथा पांचवा तीसरा दूसरा के पढ़ रहा है, वह परीक्षा देने में सक्सेसफुल रहेगा? नहीं रहेगा। तो उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए आसान प्रश्न होना चाहिए। और परीक्षा तो वैसे शिक्षकों को कितने बार शिक्षक परीक्षा देंगे बताइए? 10वीं की परीक्षा दिए, फिर उसके बाद क्षमता की परीक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षक बार बार परीक्षा ही देते रहेंगे। तो इससे जान रहे हैं शिक्षकों में क्या बना है? टेंशन बन रहा है। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो इस तरह से शिक्षक जो हैं, क्षमता परीक्षा कठिन सवाल से शिक्षक संघ में भी काफी आक्रोश है। क्या नौकरी से हटाने की साजिश का भी शिक्षक नेताओं ने आरोप लगाया है?
कहा है कि यह सब सरकार का एक गलत सोच है। वह शिक्षकों के लिए चाहती है कि नौकरी से हटा देवें क्या। जी। तो बिल्कुल यह अब है कि इस तरह से शिक्षक कहां तक तैयारी करे। और ये आप जान लीजिए कि किसी भी परीक्षा को लेने से पहले कम से कम वैसे परीक्षार्थी को 21 दिनों का समय मिलना चाहिए। जो शिक्षक जो किताब से 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और उनके सामने कंप्यूटर रख दिया जाए तो वो शिक्षक कर पाएंगे? जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। यानी कि जो शिक्षक पहला से 5वां तक के पुस्तक पढ़ा रहे हैं और उनको हम बीए एमए कॉमर्स की क्वेश्चन पूछे, हाई लेवल बीपीएससी के हाई लेवल की क्वेश्चन पूछे, वह कहां से हल कर पाएंगे? और जो आज तक शिक्षक कंप्यूटर के सामने गया ही नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, वह कैसे कंप्यूटर चलाते? अवाक हैं। कई महिलाएं रोती हुई नजर आई कि हमारे साथ यह धोखा हुआ है। शिक्षक भी खुद उस धोखे में पड़ रहे हैं और जहां शिक्षक संगठन ने ऐलान किया था उस ऐलान को तोड़कर परीक्षा देने गए हैं। तो यह भी देख लीजिए, 10 मार्च तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और आचार संहिता लगने से पहले शिक्षकों को नए जिले में नई पोस्टिंग भी कर दी जाएगी। और यह भी जान लीजिए कि जो आपने 3 ऑप्शन दिया है वो 3 ऑप्शन में आपका बदली पोस्टिंग नहीं होगा, बल्कि सरकार जहां चाहेगी, के पाठक जहां चाहेंगे वहां आपका तबादला होगा। ये लिख लीजिए कि आपके जिले में कभी भी आपका पोस्टिंग नहीं होगा और जिस जिले में जाइएगा वहां के आप कैडर बन जाइएगा। यह बिल्कुल यह बात सही कहा जा रहा है। और कह सकते हैं कि बिहार के शिक्षकों को सरकार जो है, आरोप लगाया जा रहा शिक्षक संगठनों की ओर से कि शिक्षक संगठन को जो है, शिक्षकों को जो है बिहार सरकार ठगने का काम कर रही है। यानी कि जो वादा सरकार ने किया था, जो बिहार के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि इस तरह से हम मामूली क्वेश्चन पूछेंगे, तो लेकिन वो मामूली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है क्या जी। तो बिल्कुल देखिए, आनंद कौशल ने भी आरोप लगाया है, प्रदीप कुमार पप्पू ने भी आरोप लगाया है बिल्कुल कि यह अपमान करने वाली बात है शिक्षकों साथ में क्या। सर, आपको क्या लगता है कि कितने नियोजित शिक्षकों ने एग्जाम में परीक्षा शामिल हुए होंगे और कितने ने शामिल नहीं होंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जैसा कि जो नोटिफिकेशन पहली बार आया और शिक्षकों के लिए जो परीक्षा की जो तिथि है उसमें भी कम किया गया है। पहले 26 फरवरी से 13 मार्च तक था, जो अब 6 मार्च तक कर दिया गया। तो ये और बताया गया कि कम लोगों ने फॉर्म भरा। तो उसमें यह भी कुछ सामने आया है सूत्रों के हवाले से खबर कि 1,20,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ, नहीं एडमिट कार्ड निकाला गया और 2,21,000 जो हैं रजिस्ट्रेशन किए हुए थे। अब सच्चाई क्या है, बिहार बोर्ड इसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। तो बताया जा सकता है कि 1.5 लाख शिक्षक जो हैं, हम आपको बताते चले कि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों जो है अपना एडमिट कार्ड जला दिए थे। हाँ। तो उनको क्या होगा, मतलब परीक्षा देंगे कि नहीं देंगे? तो जब एडमिट कार्ड जला ही दिए तो वह परीक्षा कैसे देंगे? लेकिन अब तो यार लग रहा है कि इतने सारे एडमिट कार्ड जला और इतने सारे लोग परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे भी मान लीजिए कि जिनका एडमिट कार्ड जल गया तो चाहे तो वह फिर दोबारा निकाल कर फिर से जाकर फोटो वगैरह साट कर फिर से वह अप्रूव करवावे या जो भी प्रक्रिया। लेकिन वैसे जब जला दिए हैं तो वह शिक्षक परीक्षा अब इस बार नहीं देंगे, दूसरी बार में शामिल होंगे। या जो परीक्षा नहीं दिए हैं उनके लिए भी कोई बड़ी टेंशन नहीं है, 5 चांस मिला है, एक गया है तो उसके बाद में देंगे। हालांकि ये जान लीजिए, परीक्षा दीजिए या ना दीजिए, जो देंगे और देना ही है, कैसे भी दीजिए। अब इसमें संशोधन भी सरकार आगे बढ़ेगी, यह कन्फर्म है। लेकिन परीक्षा में सभी पास कर जाएंगे और सभी को राजकर्मी बनना होगा। और जिस स्थिति में शिक्षक ने माहौल बना दिया, शिक्षकों ने माहौल बना दी है, तो अब शिक्षकों का तबादला रुकने वाला नहीं है। उन्हें बेघर किया जाएगा, अपने जिला से उनको दूसरे जिला में भेजा जाएगा। जो शिक्षक एग्जाम दिए हैं, परीक्षा दिए हैं उनको, और जो शिक्षक जो परीक्षा नहीं दिए उनके लिए कुछ निकलेगा। और अगर इसी तरह से अगर सरकार नहीं सुनी तो लास्ट में चाहे तो नियोजित शिक्षक ही बन के रहेंगे या फिर जब दूसरा चांस मिलेगा तो उसमें वह बैठेंगे और परीक्षा देंगे। तो अब हम दर्शकों से विदा लेते हैं। क्या कुछ दर्शक से अपील करना चाहेंगे आप? तो बिल्कुल, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक कीजिएगा और अब तक हमारे चैनल पर आप नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं मैं और साहिल आपके बीच बहुत जल्द एक अच्छी और आपके लिए खुशखबरी भरी खबर लेकर। धन्यवाद।